गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 6 PM सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे जपजी साहिब की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत का सत्संग सुनेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं, गुरु जी के संकेत, गुरु जी के संदेश गुरु जी के सत्संग में ही मौजूद होते हैं। आज के इस सत्संग से आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अनंतम प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जपजी साहिब पहली पौड़ी का हिंदी भावार्थ। यदि कोई लाख बार शौच या स्नान आदि करता रहे तो भी इस शरीर के बाहरी स्नान से मन की पवित्रता नहीं हो सकती। मन की पवित्रता के बिना परमेश्वर वाहेगुरु के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई एकाग्र चित्त समाधि लगाकर मुंह से चुप्पी धारण कर ले तो भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि मन से झूठे विकार नहीं निकल जाते। बेशक कोई जगत की समस्त पूरियों के पदार्थों को ग्रहण कर ले तो भी, पेट से भूखे रहकर यानी व्रत आदि करके भी इस मन की तृष्णा रूपी भूख को नहीं मिटा सकता। चाहे किसी के पास हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हों, लेकिन ये सब अहम युक्त होने के कारण परमेश्वर तक पहुंचने में कभी सहायक नहीं होते। अब प्रश्न पैदा होता है कि फिर परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पुंज कैसे बना जा सकता है? हमारे और निरंकार के बीच मिथ्या की जो दीवार है वह कैसे टूट सकती है? सत्य रूप होने का मार्ग बताते हुए श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं, यह सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा है कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही सांसारिक प्राणी यह सब कर सकता है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत, एक भक्त सोनू जी का सत्संग। गुरु जी के तरीके और माध्यम अद्भुत होते हैं। यद्यपि मेरा महरौली गांव सड़क पर नियमित रूप से आना जाना होता था, मैं एम्पायर स्टेट में गुरु जी के मंदिर के बारे में नहीं जानता था। 14 फरवरी 2006 को जब मैं अपने एक दोस्त की दुकान पर था तो एक व्यक्ति ने, जिसको मैं शक्ल से पहचानता था पर उसका नाम नहीं जानता था, आकर मुझसे पूछा कि क्या उस शाम को महरौली जाने के लिए मेरे पास समय था, क्योंकि उस शाम मुझे और कोई काम नहीं था। महरौली जाने के लिए मैंने हाँ कर दी। रास्ते में मुझे पता चला कि उस शाम उन भक्तों को मंदिर ले जाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं मिला था, इसलिए मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। जब हम मंदिर पहुंचे तो मैंने गेट के बाहर ही रहने का निश्चय किया और अंदर सत्संग में नहीं गया। भक्तों ने मुझे बताया कि रात को करीब 9:30 बजे लंगर परोसा जाएगा और मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर आना चाहिए। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लंगर लेने की भी मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं वैष्णो देवी गया था, जहां मैंने भंडारा खाया था जो बिल्कुल सादा था और जिसमें सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ ही देर में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा अगर मैं गुरुजी के भक्तों के साथ आया था। मेरे हाँ कहने पर उसने मुझे लड्डू और चाय दी। मैंने वो ले लिया, इस बात से बेखबर कि वो गुरुजी का प्रसाद था, उनके आशीर्वाद का माध्यम। अगले दिन भी उन भक्तों ने मुझसे पूछा कि मैं अगर खाली था और मैंने तुरंत हाँ कर दी, पर तब भी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं गया। मंदिर के दरवाजे पर इतने धनवान लोगों को देखकर मैंने यह गलत धारणा बना ली कि गुरुजी तो बस धनवानों और साधन संपन्न लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। पर फिर मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और मैं अंदर चला गया। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान थे। मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हुआ और जिन भक्तों के साथ आया था उनके साथ जाकर बैठ गया।
शब्द चल रहे थे, इसलिए मैं एक अक्षर भी नहीं बोल पाया। मेरे साथियों ने मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा, पर कब तक? मैं बैठे बैठे थक गया और लंगर का इंतजार करने लगा। एक थाली से 4 लोगों का मिलकर खाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर लंगर स्वादिष्ट था। मेरे सारे पूर्वानुमान गलत थे। गुरुजी का दरबार अलग है। अगले दिन मैं सीधे संगत में गया। गुरुजी के चरण कमल छुए, चाय प्रसाद लिया और बाहर जाकर लड्डू और चाय प्रसाद दोबारा लिया। फिर मैं लंगर के लिए अंदर आया। यह मेरा नित्य कर्म बन गया था और मैं गुरुजी के दर्शन और मंदिर में गुरुजी की शरण में बैठने का आनंद उठाने लगा। एक दिन मुझे थोड़ी देर हो गई और मैं जब पहुंचा तो लंगर शुरू होने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ जो संगत आई थी उन्हें मेरे कारण इंतजार करना पड़े या वे परेशान हों। तभी एक भक्त ने आकर मुझसे पूछा कि क्या मैं लंगर करना चाहता था। वह मुझे लंगर के लिए सबसे आगे ले गया, गुरुजी के आसन के करीब। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास आता रहा, मेरा उनके साथ कनेक्शन अटल होता गया और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी पारंपरिक उपदेशकों से अलग थे। गुरुजी के दरबार में बैठे हुए मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे गुरुजी बाकी सब का ध्यान रखते हैं, वह मेरा भी ध्यान रखेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा यह मानना कि गुरुजी केवल धनवानों पर कृपालु होते हैं गलत था। वह सबके लिए निर्मल और शर्त रहित प्रेम के स्रोत हैं। गुरुजी की ओर मेरा प्रवर्तन अनअपेक्षित था। जब मेरा उनसे जुड़ने का समय हुआ तो घटनाएं अपने आप मुझे उनकी ओर ले गईं। यद्यपि वो घटनाएं दिखने में अजीब और संयोगात्मक लगती हैं, गुरुजी ने बहुत बारीकी से पूरे क्रम का नियोजन किया। अपना दृष्टिकोण समझाने का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं मंदिर जा रहे थे। हमारी गाड़ी के आगे स्कूटर पर एक व्यक्ति था, जिसके कारण हमें देर हो रही थी। हम मंदिर पहुंचने के लिए उत्सुक थे, इसलिए मैंने उस स्कूटर वाले को चिढ़कर हमें रास्ता देने को कहा। वह शनि मंदिर का रास्ता ढूंढ रहा था, जो बड़े मंदिर के रास्ते में पड़ता है। हमने उसे हमारे पीछे पीछे आने को कहा। शनि मंदिर के मोड़ पर पहुंचकर हमने उसे इशारा किया, पर तभी मेरे दोस्त ने कहा कि अगर वह शिवलोक आना चाहता है तो हमारे पीछे पीछे आए। हैरानी की बात है कि वह हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। अगले दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर आया। आज वह गुरुजी का भक्त है। इसी तरह कानपुर में मेरा एक दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया हुआ था। वह गुरुजी के दरबार चला और अब जब भी दिल्ली आता है तो मंदिर अवश्य जाता है। वहीं मेरे दिल्ली में बहुत दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में सुना है, पर कभी गुरुजी के दरबार नहीं आए हैं। यह बात स्पष्ट है कि गुरुजी स्वयं चुनते हैं कि कौन उनकी शरण में आ सकता है। गुरुजी के पास आने के बाद मैं उनके आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। उनकी कृपा केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं होती जो उनके सीधे संपर्क में होते हैं। मुझे इस बात की अनुभूति तब हुई जब एक दिन मैं बस में अपने पड़ोसी की बेटी से मिला। मैं उसे बचपन से जानता था और मैंने उससे पूछा कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी। उसने जवाब दिया कि उसने एक पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आवेदन दिया हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह उस लड़की पर कृपा करें और मैंने उससे कहा कि अब वो अपने दाखिले के बारे में निश्चिंत हो जाए। मैं कुछ दिनों बाद उससे फिर मिला और वो बहुत खुश थी। उसका वेटिंग लिस्ट में पहला नाम था। जब बिना किसी स्पष्टीकरण के एक अन्य छात्रा ने अपना नाम वापस ले लिया और वहां दाखिला नहीं लिया, तब गुरुजी की कृपा से मेरे पड़ोसी की बेटी को दाखिला मिल गया। इसके अलावा संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन का भी आशीर्वाद दिया। सपने में मैंने गुरुजी को दिल्ली में केशवपुरम मार्केट में देखा। मैं हैरान हुआ और मैंने गुरुजी से वहां आने का कारण पूछा। गुरुजी बोले कि वह ऐसे ही आए थे, कोई विशेष कारण नहीं था। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। गुरुजी ने मना कर दिया, परंतु मेरे दबाव डालने पर केले खाने के लिए मान गए। मैंने पूरे मार्केट में ढूंढा पर मुझे केले कहीं नहीं मिले। जब मैं वापस उस जगह पर पहुंचा जहां मुझे गुरुजी मिले थे तो वे वहां पर नहीं थे। मैं अपने घर वापस गया और घंटी बजाई। जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो मैं हैरान हो गया यह देखकर कि गुरुजी मेरी माँ के पीछे खड़े थे। मैं पुकार उठा, गुरुजी आप यहाँ, और मैं वहां आपको मार्केट में ढूंढ रहा था। गुरुजी बोले, कोई गल नहीं, आज आप बह जाए थे, यानी कोई बात नहीं, इधर आकर बैठ। उसी समय मेरी नींद खुल गई और गुरुजी के दर्शन समाप्त हो गए। अगले दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और उसे चक्कर भी आ रहे थे। मैं रसोई घर में गया तो देखा वहां एक केला रखा हुआ था। मैंने माँ को वो खाने के लिए दिया, यह कहते हुए कि इससे उनके चक्कर बंद हो जाएंगे। इस केले का संबंध पिछली रात गुरुजी के दर्शन से था, यह मैं समझ गया था।
जब मैं शाम को घर वापस आया तो हैरान हुआ यह जानकर कि सुबह वो केला खाते ही माँ की हालत में सुधार आ गया था। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के गुरुजी के तरीके अनोखे होते हैं और केवल गुरुजी ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, जब मैं मंदिर आता था तो अक्सर गुरुजी को उनके भक्तों को यह आशीर्वाद देते हुए सुनता था, कल्याण हो गया। मुझे इंतजार था कि मुझे भी इन शब्दों का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह अपने आसन पर बैठे हुए थे और मैं उनके पास ही लंगर कर रहा था। गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। जब मैं उनके आगे नतमस्तक हुआ तो उन्होंने मुझे पीछे बैठने को कहा। मैं उनके कहे अनुसार ही कर रहा था कि गुरुजी ने मुझे फिर से बुलाया और बोले, जा, तेरा भी कल्याण कित्ता। मैं बहुत खुश हुआ। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आपके मन में जो भी बात चल रही हो, छोटी या बड़ी, गुरुजी जानते हैं और उसका जवाब देते हैं। कभी कभी तो हमारी मांगे इतनी साधारण होती है कि हम ही उन्हें भूल जाते हैं, पर गुरुजी वह सब पूरी कर देते हैं। एक बार 31 दिसंबर के उत्सव पर मुझे गुरुजी से एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें शुभकामना देने का। उनसे आज्ञा लेते समय मैंने उन्हें नववर्ष की शुभकामना दी तो उन्होंने भी मुझे शुभकामना दी। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पर मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन भी होता है। गुरुजी बोले, जा, ऐश कर फिर। उनके यह शब्द मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गए हैं और मैं आजीवन उन्हें संजो के रखूंगा। यह जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार था जो मुझे कभी मिल सकता था। संगत जी, 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि एक दिल तोड़ने वाली घटना थी। अगले दिन हमें सुबह सुबह मंदिर पहुंचना था। मैंने सुबह 4:30 बजे के लिए अलार्म लगाया था, पर अलार्म बंद करके मैं दोबारा सो गया। 2 घंटे बाद गुरुजी सफेद चोला पहने हुए आए और बड़े स्नेह से मुझे उठाते हुए बोले, कंजर खड़ा हो, वड्डे मंदिर नहीं जाना, पहुंच मंदिर। मैं तुरंत उठा और तैयार होकर मंदिर के लिए निकल पड़ा। यह दिल को इतना छू लेने वाली अनुभूति थी कि गुरुजी स्वयं आए और मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद आधी रात को मेरा एक दोस्त आया। उसके चचेरे भाई की अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उसने मुझे उसके साथ उसके घर चलने को कहा। उस समय मैं गुरुजी की महासमाधि के कारण परेशान था। मैं गुरुजी से पूछता रहता कि वह क्यों हमें छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा और मेरा जीवन कैसे चलेगा। अपने को संभाल कर मैं उठा और अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। कुछ घंटों बाद घर वापस आकर मैं सो गया। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और बोले, तू रोता क्यों है? मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं अभी भी यहीं सबके साथ हूं। उदास मत हो, खुश रह और रोना बंद कर। उन लोगों का ध्यान रख जिनके पास रोने का कारण है। तुझे अब और रोना नहीं चाहिए। गुरुजी का निर्देश स्पष्ट था और मुझे इससे हिम्मत मिली। हमें हर पल गुरुजी के शब्दों की सच्चाई का अनुभव होता है। मैं यही हूं, वह बिल्कुल यही हैं और हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। मेरा जीवन पूरी तरह से गुरुजी की कृपा पर निर्भर है। संगत जी, मैंने एक और सपना देखा जिसमें 2 दोस्त मेरे पास होली खेलने के लिए आए, पर मैंने उनसे कहा कि मैं होली केवल गुरुजी के साथ ही मनाऊंगा। साल 2007 में मैंने बड़े मंदिर में होली मनाई थी। साल 2008 में कोई उत्सव नहीं हुआ था, पर फिर भी क्योंकि वह एक विशेष दिन था, मैंने वो पूरा दिन बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ बिताया। शारीरिक रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में। गुरुजी हम सब के साथ हैं और सारी संगत उनके आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठा सकती है। गुरुजी हमारे साथ ही हैं और सदैव रहेंगे। मेरे सपने में मैं अपने दोस्तों को छोड़कर गुरुजी को ढूंढने आगे निकला। जब मैं गुरुजी से मिला और उनके आगे नतमस्तक हुआ तो प्रेम और स्नेह से रोने लगा। गुरुजी ने मुझे बैठने को कहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गांव में था। जैसे ही मैं बैठा, मेरे दोस्त भी आ गए और गुरुजी के आगे नतमस्तक हुए। फिर उन्होंने गुरुजी को रंग लगाया और हैप्पी होली कहा। गुरुजी ने भी उन्हें होली की बधाई दी, मुझे बुलाकर रंग लगाया और हैप्पी होली बोले। मैंने भी उन्हें होली की बधाई दी और गुरुजी के चरण कमलों में रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वियोग के इतने साल अंत हो गए थे। ईश्वर के साथ होली खेलने में कितना आनंद आता था। मैं गुरुजी के आसन पर बैठ गया। सामने एक चारपाई रखी हुई थी जिसके नीचे गुरुजी की चरण पादुका थी। वो चरण पादुका साफ नहीं थी, इसलिए मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उन्हें साफ कर दूं, पर गुरुजी बोले कि वे अपने ही आप साफ हो जाएंगी। पानी की एक धारा आएगी और उन्हें साफ कर देगी। बाद में मुझे समझ आया कि हमारे बुरे कर्म
वो मैल थी और केवल गुरुजी ही उसे साफ कर सकते थे। फिर सपने में मैंने देखा कि मैं रसोई घर में लंगर कर रहा था जब मेरी माँ ने आकर कहा कि गुरुजी जा रहे थे और मुझे जाकर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। मैं उनके आगे नतमस्तक हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने मुझे जाने को कहा, पर क्योंकि मैं वहां से हिल नहीं रहा था, गुरुजी बोले, चल 6 तारीख ਨੂੰ आ जाई। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जब मैं उठा तो मैंने कैलेंडर देखा। वह 6 अप्रैल 2008 का दिन था, महीने का पहला रविवार। तब दिल्ली में महीने के पहले रविवार को संगत नहीं हुआ करती थी, पर मुझे पता चला कि डूगरी में महीने के पहले रविवार को संगत होती है। मैं सत्संग के लिए डूगरी गया। डूगरी का सत्संग एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मैं सोचता ही रह गया कि कैसे सपने में गुरुजी ने मुझे ऐसी गांव जैसी जगह के दर्शन कराए थे और यहाँ मैं डूगरी में बैठा सत्संग का आनंद उठा रहा था। हमारे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार आया था। गाड़ी साफ करते समय मैंने गुरुजी के दरबार में जो शब्द चलते हैं वो चलाए हुए थे। मैंने आवाज़ बढ़ा दी इस आशा से कि उस पंजाबी परिवार का उन शब्द पर ध्यान जाए और हो सकता है कि वो गुरुजी की संगत में जुड़ना चाहें, पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं थोड़ा निराश हुआ, पर मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी के अंदर झांका तो देखा कि गुरुजी बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाने लगा तो वे अदृश्य हो गए। गुरुजी की महासमाधि के बाद मुझे उनके यह दर्शन हुए थे। गुरुजी अपर्याप्त प्रमाण देते हैं कि वह सदैव हमारे साथ हैं। यह गुरुजी का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0722। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं नागपुर से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि लख लख बार नमन। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है तब से हर रोज कुछ न कुछ सत्संग होते हैं। संगत जी, मेरी शादी से पहले मेरे अंकल ने कुछ लोन लिया था जिसकी किश्त वो नहीं दे रहे थे। ऐसा करते करते उनको 5-6 साल हो गया। धीरे धीरे लोन और उनका ब्याज बढ़ता चला गया। मुझे कुछ पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैंने अंकल को कहा कि उसका लोन का कितना रुपया हो गया है वो पता कर लो और थोड़ा थोड़ा करके हर महीने देते जाओ। तब अंकल ने पता किया तो वो रकम काफ़ी बढ़ चुका था। फिर हमारे पास जो पैसे थे उसमें से कुछ पैसे हमने चुका दिए। फिर भी संगत जी, वो चक्रवृद्धि से ब्याज से बढ़ रहा था। फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी की तरफ बीसी खोलते हैं, उसमें मैंने भी बीसी डाली थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी के मैसेज आ रहा था कि बेटी, तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। संगत जी, एक दिन मेरे पति ने अपने पापा को कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जब बीसी के पैसे मिलेंगे तो आपको लौटा दूंगा, पर उन्होंने कहा मेरे पास अभी नहीं है। जब मेरी दीदी को यह बात बताई कि ब्याज दर बढ़ रहा है, अगर मेरा बीसी खुल जाए तो अच्छा होता, तो संगत जी, मेरी दीदी ने कहा कि अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो लेकर अपना कर्ज चुका दे, फिर जब तेरी बीसी खुल जाए तो मुझे लौटा देना। लेकिन गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। संगत जी, हमारा बीसी जिस दिन खोलते हैं उस दिन चिट्ठी फेंकी गई तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मेरे नाम की बीसी खुली और जितना हमें अपने लोन को चुकाने के लिए चाहिए था उस पैसों का इंतजाम हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, और गुरुजी की कृपा से हमारा कर्जा पूरा खत्म हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं और संगत जी की आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, कोई गलती हो तो मुझे माफ करना संगत जी। मैं यह सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अभी किसी कारण से अपना नाम नहीं शेयर कर सकती, कुछ समय बाद सत्संग में बताऊंगी संगत जी। मैंने पहले गुरुजी के बारे में सुना था लेकिन ध्यान नहीं दिया उस वक्त। फिर एक दिन मेरे रिश्तेदार ने बताया गुरुजी के बारे में और उनका स्वरूप दिया। मैंने उसे फ्रेम करवा कर अपने मंदिर में रखा। तब से मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा और चमत्कार देखे जो मैंने कभी नहीं सोचे थे कि साक्षात गुरुजी मेरे साथ हैं। और गुरुजी सही कहते हैं, मैंने तुझे जोड़ा है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तू पकड़ती तो शायद छोड़ देती, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे तितली के रूप में कई बार गुरुजी ने दर्शन दिए, सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। और एक दिन मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही थी और थोड़ा गुस्से में थी और गुरुजी से बात कर रही थी। फिर जब मैं उठी किचन में गई तो मिक्सर ग्राइंडर के पास मुझे कबूतर का पंख मिला। मैं आश्चर्य में रह गई, कोई जगह नहीं थी जहां से वह आया हो। फिर एक सत्संग में मैंने सुना गुरुजी ने कहा अपने कमरे की सफाई कर। मैंने फिर सफाई करी तो साइड सेल्फ है, वहाँ पानी की बोतल रखते हैं, वहाँ भी मुझे सफ़ेद कबूतर का पंख मिला। मैं सोच में पड़ गई कि यह कहाँ से आया, खिड़की बंद रहती है और कोई जगह नहीं है। फिर मेरा यकीन और बढ़ गया कि गुरुपा मेरे अंग संग हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8799। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, आप जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा, आपने मुझ पर बहुत मेहर बरसाई है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, हर दिन हर पल सत्संग होते हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर टाइम फील करवाते हैं कि वह हमारे साथ हैं, पर हम जितना भी गुरुजी का गुणगान करें उतना कम है। संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, उसी में हम सबका उतना ही ज्यादा भला होगा। संगत जी, यह सभी को पता है, यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के श्री चरणों में। संगत जी, जो इम्पॉसिबल था वह भी गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया। मैं जानती थी, मेरी फैमिली जानती थी कि मेरे ससुराल की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है। मेरे हस्बैंड हमारे पास आना यह तो बहुत बड़ी बात थी। वह साल में एक बार आते थे और गुरुपा की इतनी मेहर, बिना कुछ कहे न कुछ बात हुई थी। एक दिन उनकी कॉल आती है मेरे बच्चे को और मेरे बेटे को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। यह गुरुजी ही कर सकते थे, जो हो ही नहीं सकता था। और उन्होंने कॉल करके बताया, पर मुझे यकीन नहीं था। मेरे बेटे ने कहा मामा पापा आएंगे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि ऐसा पहले भी उन्होंने बेटे को कहा था। उस दिन भी नहीं आए वह, और उन्होंने जिस दिन के लिए कहा था वह आ गए। शुक्राना गुरुजी। और मुझे 8 साल अपने ससुराल से दूर हुए होंगे, वह 3 दिन के लिए भी कभी हमारे पास नहीं रुके। वह साल भर में एक बार आते थे, एक रात को आएंगे, दूसरी सुबह चले जाते थे, वह भी करवा चौथ वाले दिन। 2-3 बारी तो वैसे भी नहीं आए थे, करवा चौथ में भी नहीं आए थे। मेरा बच्चा बहुत मिस करता है उनको। ऑब्वियसली संगत जी, उसके पापा हैं तो वह मिस तो करेगा ही। वह कभी उसको फ़ोन तक नहीं करते। वापस जाने के बाद उन्होंने 2-3 दिन कंटिन्यू उसको फ़ोन किया। वह बहुत खुश था। मुझे भी गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि वह ऐसा कैसे हुआ। सबको यह लगा कि यह सब कुछ मेरे गुरुजी ने किया। शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ बहुत खुश थी कि गुरुजी ने आज तेरी सुन ली। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। मम्मी ने कहा गुरुजी ने तेरे ऊपर इतनी मेहर कर दी कि आज वह यहाँ आए। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। हमारी फैमिली भी हैप्पी हैप्पी रहेगी। सबको ब्लेस करना गुरुजी, सर्वदा भला करना। जो आपको मानते हैं उनका तो आप करते ही हो, जो नहीं मानते उनको भी सद्बुद्धि देना गुरुजी। कभी मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, कभी मुझे तिलक में ओम के दर्शन देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। सोनू अंकल जी, आपकी वाणी में सत्संग सुनना मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सत्संग शेयर करने के लिए भी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6148। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जनरली सोनू अंकल के ही चैनल के सत्संग सुनती हूँ। अब उनके चैनल यूट्यूब पे डिलीट हो गया था, तो मैंने कुछ ओल्ड संगत के सत्संग सुने। अब मैं अपना ये सत्संग सोनू अंकल के नए चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पापा पे आया लंग कैंसर का कष्ट सत्संग सुना के ही खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जब लास्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गए थे तो बहुत हैरान हुए थे कि कोई संगत तो इतने दूर दूर से आ जाती है और जो वहाँ आसपास रहते हैं उन्हें खबर ही नहीं है गुरुजी के बारे में। उसके गुरुजी ने जवाब दिया, जब कुछ संगत को इस बात का बुरा लगता था कि उन्हें पीछे बैठना पड़ रहा है, तब गुरुजी ने बोला था कि तुमने कभी दिया देखा है? दिए की जो रोशनी होती है वो दूर तक जाती है, लेकिन उसके एकदम नीचे अंधेरा होता है। शुक्राना गुरुजी, हर सवाल का इतने प्यार से जवाब देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। इन्हीं सत्संग में गुरुजी के अनेकों दिव्य दर्शनों के बारे में भी सुना। इन्हें एक्सपीरियंस करने की शायद हमारी औकात ना हो, बट सुनने को मिला, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग में सुना था कि उन अंकल को एक मांगने वाले ने पैसे मांगे थे, बट उनके पास थे नहीं तो वो नहीं दे सके। घर पहुंचे तो उनको टेक्स्ट मैसेज आया था किसी अननोन नंबर से कि मैं तेनू मिलन आया सी, मैं वेख लिया तेनू, चिंता न कर, जा कल्याण किता। ये बताते बताते मैं सैटरडे को मम्मी की शॉप पे गई थी, फिर भी ये नहीं समझा कि ये हमारे साथ भी तो हो सकता है। उसी दिन एक आंटी आई दुकान पे पैसे मांगने, पर हमारे पास तब कैश नहीं था। संगत जी, मैं बहुत सोचती थी कि कितने सारे अवतार हुए हैं ना, बट मेरे लिए तो गुरुजी ही बेस्ट हैं। बट आप गुरुजी की महिमा देखो, उन्होंने वडियाई अपने भक्तों को दी। एक संगत अंकल के मैं सत्संग सुन रही थी, वो डॉक्टर हैं, तो कोविड में किसी के घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा रहे थे। उन्होंने गुरुजी के आदेश अनुसार कोई प्राइस इन्फ्लेट नहीं किया था, जो उस मशीन का नॉर्मल कॉस्ट है उस पे ही दे रहे थे। जब उस फैमिली ने उनसे यह कहा कि आप तो बहुत महान हैं, तो उन्होंने कह दिया कि ये सब तो गुरुजी की मेहर है। उन्होंने पूछा कौन से गुरुजी, तो इन्होंने बता दिया। फिर वो कहने लगे कि हम राधा स्वामी हैं और कितने ही सालों से जुड़े हुए हैं, बट आज हमारी मदद करने गुरुजी की संगत पहुंची है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरु प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरुजी के वचनों का पालन भी यथासंभव करना चाहिए। संगत जी, आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, घर दा एक मैंबर भी जब मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। तीसरा वचन, सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बचिया ने सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। चौथा वचन, गुरुआनु कदेवी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी कहते थे गुरुजी के वचनों पर कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना चाहिए। पांचवा वचन, रब कदेवी नजर नहीं आंदा। संगत जी ने गुरुजी से कहा मैनू त्वाडे विच नजर आंदा है, और गुरुजी मुस्कुरा दिए। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, सोनू अंकल 6 PM और सोनू अंकल 3 PM के सत्संग चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।